डंडई में पलामू सांसद व विधायक ने किया 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2 पथ व एक पुल निर्माण का शिलान्यास। सांसद बोले, केंद्र सरकार एक एक वादों को कर रही पूरा। गढ़वा में सड़कों का बीछ रहा जाल। 2047 तक बनेगा देश विकसित। रविवार को पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णुदयाल राम व स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही ने सोनेहारा व बालेखाड़ गांव में 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2 पथ निर्माण व एक पुल निर्माण का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। सबसे पहले सोनेहारा गांव के बाजार के निकट नदी के पास 6 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से निर्माण होने वाले पथ तथा 1 करोड़ 82 लाख की लागत से पुल निर्माण का शिलान्यास किया। वहीं बालेखाड़ गांव में 5 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से पथ निर्माण का शिलान्यास किया गया। दोनों सड़कों में एक सोनेहारा से मेराल डंडई स्टेट हाईवे तक 7.30 किलोमीटर पथ निर्माण किया जाएगा तथा सोनेहारा बाजार के निकट नदी पर उच्च स्तरीय 33 मीटर पुल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बालेखाड़ से मेराल सिवान चरमुहान तक 6 किलोमीटर पथ निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि गढ़वा जिला में केंद्र सरकार के द्वारा सड़कों का जाल बिछाई जा रही है। यहाँ पूरे झारखंड का 1/4 भाग पैसे से सड़कों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार अपने किए गए एक एक वादों को पूरा करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र का गौरव बढ़ाना व राष्ट्र को 2047 तक विकसित देश बनाना। इस उद्देश्य के साथ बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही है जो एक एक करके लोगों के हित में धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। वहीं स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि जिस दिन झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो सोन नदी और कन्हर नदी का पानी डंडई प्रखंड के हर एक किसान के खेत तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि सोनेहारा स्कूल को +2 कॉलेज बनाया जाएगा। कहा कि जिस तरह पूरे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एक एक वादे पूरा करने का काम किया जा रहा है, उसी तरह आने वाले समय में भी विकास की लकीरें खींची जाएंगी। कार्यक्रम को सांसद प्रतिनिधि उत्तिम देव प्रजापति, मुखिया प्रतिनिधि अजय पासवान, मंडल उपाध्यक्ष अशोक प्रसाद, SC मोर्चा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम, भाजपा नेता अलखनाथ पांडे सहित कई लोगों ने भी कार्यक्रम को संबोधित कर भाजपा की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष श्रवण चंद्रवंशी तथा मंच का संचालन अलख निरंजन प्रसाद ने किया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि दिनेश राम, भाजपा नेत्री मधुलता, SC मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष दिलवर कुमार रवि, शंभू सिंह, शारदा देवी, मनोज सिंह, कई भाजपा नेता कार्यकर्ता सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इस दौरान पलामू सांसद विष्णुदयाल राम व स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही ने क्या भारतीय जनता पार्टी सुनिए उनकी खुद की जुबानी। काम करने में विश्वास करने वाली पार्टी और इसके सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ या कनिष्ठ काम करने में विश्वास करने वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पार्टी का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी और इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये सभी काम करने में विश्वास करने वाले। इन सब के सामने केवल एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र का गौरव बढ़ाना, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना, राष्ट्र को विकसित बनाना और 2047 तक प्रधानमंत्री जी की ये दृढ़ इच्छा है कि 2047 आते आते भारत एक विकसित राज्य, विकसित देश घोषित हो। आज के दिन में हम भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन 2047 आते आते इसको विकसित राष्ट्र दुनिया कहे, इस तरह की तमन्ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के दिल में है। और उसी उद्देश्य के साथ
बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं और जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो लोगों के हित को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। चाहे वो हित पूरे सारे संप्रदायों के लिए, सारे धर्मों के लिए, सभी विचारों के लोगों के लिए है, किसी एक वर्ग, एक विशेष संप्रदाय या धर्म के लिए नहीं। हमारी पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसके साथ काम करने वाली पार्टी। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आज हम लोग शिलान्यास करने के लिए आए हैं, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की धारणा लेकर के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये मानना था कि गांव के लोगों को जब तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा जाए तब तक गांव में जो लोग किसान रहते हैं, जो अपनी पैदावार करते हैं, उनकी पैदावार मुख्य बाजारों तक नहीं पहुंच पाएगी, उनको आने जाने में सुविधा नहीं होगी। तो इस चीज को ध्यान में रख करके ये योजना उनके द्वारा लाई गई और आपको जान करके खुशी होगी कि गढ़वा जिला के अंतर्गत मैंने शुरुआत इसलिए की कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद हैं, वो काम करने में विश्वास करते हैं। उसी का एक उदाहरण हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। मात्र गढ़वा जिला के अंतर्गत अब तक 354 सड़कों की स्वीकृति हो चुकी है और 354 सड़कों में से 1656 किलोमीटर की दूरी इन सड़कों के द्वारा तय की जाए। मतलब 1656 किलोमीटर में ये सड़कें बनेगी 354। उसकी स्थिति क्या है कि 309 सड़कों का निर्माण हो चुका है और 1298 किलोमीटर तक सड़क बन चुकी है। 341 किलोमीटर में सड़कें अभी बननी है जिनकी स्वीकृति हो चुकी है। ये केवल गढ़वा जिला की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम गढ़वा जिला में अभी हैं तो गढ़वा ही जिला की बात करेंगे। ये 1/4 पूरे झारखंड का हिस्सा है। बोले गढ़वा जिला को कितना मिला है आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। 1/4 हिस्सा पूरे झारखंड राज्य का गढ़वा जिला में सड़कों का हिस्सा है। तो ये यदि आपके विधायक, यदि आपके सांसद, यदि आपके जनप्रतिनिधि इस दिशा में सचेत नहीं रहते और समय पर सरकार के पास अनुशंसा नहीं भेजते, निवेदन नहीं करते, तो इतनी सड़कों की स्वीकृति मिलना भी संभव नहीं थी। तो हम सभी आप समस्याओं के प्रति सजग हैं, सचेत हैं और भरपूर ये प्रयास करते हैं कि जितना हो सके आपकी समस्या दूर हो सके। आपने अभी सुना आदरणीय विधायक जी को कि आपने स्कूल के बारे में एक समस्या का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम इंटर कॉलेज यहाँ पर बनाएंगे। तो निश्चित रूप से इंटर कॉलेज यहाँ बनाएंगे, नहीं बना सकते तो शायद ये कहते ही नहीं कि हम इंटर कॉलेज यहाँ बनाएं। इसी प्रकार से आपको याद होगा कि हम एक बार आए थे तो आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर बैंक की कोई सुविधा नहीं है, शीघ्र ही बैंक आपको खुलने वाला। तो मेरे सामने या विधायक जी के सामने यदि आप कोई अपनी समस्या जानते हैं, जब ये सरकार आई आपके आशीर्वाद से और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय 18,000 गांव ऐसे थे, 18,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची। आज के दिन में भी कुछ चोले और कुछ गांव छूट गए। उसके लिए सरकार एक RDSS स्कीम लाई और उसके अंतर्गत जो भी गांव छूट गए हैं, जो भी टोले छूट गए हैं, वहां पर भी बिजली पहुंचाने का काम भारत सरकार के द्वारा होना चाहिए। जहां पर बिजली नहीं पहुंच सकती है, पहाड़ पर गांव है या कहीं ऐसी जगह पर है जहां नहीं पहुंच सकती है, वहां पर सोलर पावर की व्यवस्था होगी।
तो क्या क्या कठिनाई लोगों के जीवन में है, चुन चुन करके उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। इसलिए कि भारत सरकार का मानना है कि जब तक गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं, तब तक ये देश समृद्ध नहीं बन सकेगा, तब तक ये देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकेगा। तो आज देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है और समृद्ध बनाना है तो गांव में रहने वाले लोगों को पहले आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना होगा। ये है सोच में फर्क। ये यदि सोच पहले आ गई रहती तो 50 साल पहले ही ये देश आत्मनिर्भर और समृद्ध बन गया होता। अब किसी ने किसी को मना किया था कि खाता मत खोलवाइए, किसी आदमी का खाता नहीं खोलवाइए। अरे बिरला, टाटा, डालमिया, इन लोगों के तो हजारों खाते हैं, लेकिन गरीब लोगों के खाते कहाँ थे? वो तो बैंक जाने से भी डरते। लेकिन आज बैंक में जो खाता खुला, आज करीब 44 करोड़ लोगों का खाता खुला, तो एक दिन में 1 करोड़ लोगों का खाता खुला था। तो उस खाता को खोलने से फायदा तो इतना हुआ कि अब जो सरकार की जो योजना है जिसका लाभ लाभुकों को मिलना है वो पैसा सीधे उस खाता में आएगा। यह सड़क जब पहला बार हम विधायक बने थे तो बालेखान नदी का पुल बनवा करके यह सड़क बनवाने का काम इस इलाका में पहला बार 30 रोड का हम लोगों ने करने का काम किया था। जो आज यह सड़क जर्जर हो गया, अब यहाँ से निकलने में, जरही जाने में हम लोगों को काफी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए आज हम लोग उस सड़क के फिर से बनवाने के लिए 1-2 करोड़ रुपया नहीं, बल्कि आपके सांसद मोदी जी के यहाँ से 6 करोड़ रुपया लेकर के आपके दरवाजे पर आए हैं। 6 करोड़ रुपया हम चाहते हैं। यह बहुत ही बड़ा काम आपके लिए आपके सांसद जी ने लाने का काम किया है। पिछला बार हम बालेखान आए थे, यही नगीना भैया, ये सूबेदार भैया सब जाने घाटा पकड़ लिए कि रोड खड़ा गया। और यहाँ का नाम है मऊदड़ के हमारे डॉक्टर साहब आई रमतार भैया पहले रंगने बनावला, पहले बना रोड बनावला देखे काटकूट तरफ है तो करें तो लगे नगीना जी तो लगी रोड का है बंगेली का है, खराब काम होता है। यह रोड काफी जरूरी था, जर्जर हो गया था, बनना जरूरी था। आज उसका शिलान्यास हम लोग करने आए। हम साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं, जिस सड़क का बात आप लोग कर रहे हैं, हम रात में आकर उस सड़क पर पुल बनवाने के लिए शिलान्यास किए थे कि भाई भुला गए आप लोग। जो हो जाता है उसको भी याद कीजिए। इधर से पहले हम लोगों को लवाही वाला रोड पर जाने में इतना बड़का घोड़ा था कि हम लोग गिर जाते थे, कहाँ रोड छटक जाता गाड़ी घोड़ा। उस पर पुल भी रात के आके हम शिलान्यास किए थे। आज उसी पुल पर चढ़ के हम पार होकर के आपके दरवाजा पर आए। एक एक चीज बालेखान का हम लोगों के ध्यान में है, चाहे बालेखान से लवाही जोड़ने वाला रास्ता हो, चाहे लवाही से लेकर के और हमारा जरही को जोड़ने वाला रास्ता हो, चाहे यह जो आधा किलोमीटर रोड छूट जा रहा है बालेखान से पचौर का यह रास्ता हो, तीनों रास्ता पर काम हो रहा है और तीनों रास्ता का शिलान्यास होगा। यह बालेखान के जनता को हम कहानियां बताने आए। तीनों रोड पर काम हो रहा है। एक रोड का तो हम लोगों ने DPR भी बनवा लिया है। ये जो पिच रोड है लवाही वाला को जरही तक जोड़ने के लिए 2.5 करोड़ रुपया का DPR बन गया है, क्योंकि जरही के लोग को भी लवाही जाने में उतना ही कष्ट होता है और डंडई जाने में उतना ही कष्ट होता है। उनको मेराल तरफ से घूम के आना पड़ता है। वो रोड का हम लोगों ने DPR बनवा के सरकार को भेजने का काम किया है। अब सरकार हमारा नहीं है, आप लोगों को पता है। अब हाथ हमन के पत्थर के नीचे छिपाई बा, जहिया न निकल जाए और जहिया निकली तहिया तीनों रोड के आकर के नारियल फूटी। दुनिया के कोई ताकत नहीं रोकी। हमारा बालेखान पचौर के जैसा चमचमाता हुआ गांव बनेगा, यह विश्वास मैं बालेखान की जनता को देने आया। कुछ दिन पहले हम आए थे लवाही में रात के, और लेकर पचौर वाला शिलान्यास करके रोड के गए।
सारा चीज एक बार नहीं हो जाता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन हम लोगों का प्रयास लगातार जारी है कि कैसे जनता को सुविधा मिले, कैसे जनता का कष्ट दूर हो, कैसे जनता के सपनों को पूरा किया जाए। और यह केवल हम नहीं चाहते, यह हमारे सांसद केवल बीडी राम साहब नहीं चाहते, बल्कि यह देश और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी भी चाहते हैं कि गांव का हर तरीका से संपन्न करने का काम किया जाए। मैं एक चीज अपने सांसद जी से जरूर आग्रह करना चाहता हूं। जब मैं इस गांव में आया तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि पूरे दंडई प्रखंड में सबसे कम आवास हमारा बालेखान में बना। सबसे ज्यादा कच्चा का घर हमको देखने को बालेखान में मिला है। इसलिए हम अपने सांसद जी से आग्रह करेंगे कि आप यहां से जाने के बाद भारत सरकार को पत्र लिख करके हमारा यह आदिवासी बहुल गांव बालेखान को आदर्श गांव के रूप में चिन्हित करने का और पचौर पंचायत को अगला बार आप गोद लेने का काम करें। पचौर पंचायत बहुत खूबसूरत पंचायत, जैसे गरबान को आप खूबसूरत बना दिए, वैसे पचौर पंचायत पूरे दंडई का सबसे सुदूरवर्ती इलाका है और पूरा एकदम लामा लामी पंचायत है। यहाँ से उठाइए लावा टोली से और लामी तक चल जाइए, पूरा हमारा 12 किलोमीटर लंबा पंचायत है। इतना लंबा पंचायत हमको लगता है पूरा झारखंड में कोई को बोलिए एकदम सीधे लामा रोड भेजो अब उन्हें चढ़ दी तो चिड़िया चल जाए डोल कदवा। अब उन्हें कहूँ कन्हर पार होगी तो आधे मुख्यमंत्री बन गए, पता बना के बन गए आधे वो आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए, इसे पता तो पता कर लो। कितना सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग आदिवासी के गांव में आए हैं और मोदी जी ने एक आदिवासी के बेटे को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। यह आदिवासी के लिए गौरव का बात है, यह आदिवासी समाज के लिए सम्मान की बात है। सारा हम बात कह दिए, केवल अपने सांसद जी से यही आग्रह करेंगे कि देखो आपका चुनाव आ गई बा माथा पर था, अभी तक तुरंत हम कुछ कहा करोड़ों का अभी भोटवा ले देने से कहा था, लेकिन अगली बार फिर हम लोग आपको सांसद बनाएंगे। लेकिन अगला बार आप लोग सावधान रहिएगा इस मामला में। सुन रहे हैं अबुआ आवास के नाम पर गांव में लिखा पढ़ी चल रहा है, हो रहा है ना। करा लिस्ट में नाम लिखवाला और नाम लिखवाई 10,000 रुपया मांग रहा। यह सूचना हम लोगों को आया है। अबुआ आवास में हेमंत सोरेन के बबुआ लोग 10-10 हजार रुपया नाम लिखाई मांग रहा है। बालेखान के मेरी माता और बहन, आपका बेटा आपके बीच में क्या करके जा रहा है। एक भी पैसा आवास के नाम पर किसी के हाथ में नहीं रखना है। अगर कोई पैसा आपसे मांगने आता है, आप विधायक सांसद को फोन कीजिए, पैसा मांगने वाला को जेल के सलाखों के पीछे हम लोग भेजने का काम करेंगे। यह बात हम आप लोगों को कहना चाहते हैं। अबुआ आवास के नाम पर जो हेमंत सोरेन के बबुआ लोग ठग रहा है, इसमें नहीं ठगाना है। सबके प्रधानमंत्री आवास आएगा, सबका आवास बढ़ेगा। यही हम कहने आप लोगों के बीच में आए थे। अपने वाणी को हम विराम देते हैं और हम चाहते हैं अपना पूरा समय अपने सांसद जी को देते हुए यह इलाका का विकास के लिए उनका जो सहयोग है वह और ज्यादा बढ़े, उनका जो आशीर्वाद है और ज्यादा बढ़े। इन्हीं के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आज यह काम आपका पूरा हुआ है। एक काम और बहुत जल्द आपके पंचायत में आने वाला 2-2.5 महीना के अंदर फिर हम लोग आएंगे और मुख्य पथ से बौलिया गांव होते हुए बिसुनिया तक का भी रोड, उसका भी हम लोग शिलान्यास करने वाले हैं। उस रोड को भी हम लोग जोड़ने वाले हैं। हर एक चीज का चिंता हम लोगों को है, हर एक काम हम लोग कर रहे हैं और यह काम आपके जमीन पर उतर रहा है। बीडी राम और भानु प्रताप शाही ऐसा
का सत्यानाश हो जाए, हम लोग शिलान्यास करते हैं तो वह काम होता है, उसका सत्यानाश नहीं होता है। जैसे पावर प्लांट का सत्यानाश लोगों ने करने का काम, जैसे डोमरी बराज का सत्यानाश करने का काम किया, जैसे कधवन में सोन नदी का डैम का शिलान्यास करके सत्यानाश करने का काम किया। झूठ का शिलान्यास हम लोग नहीं करते, हम लोग जो शिलान्यास करते हैं उसका काम जमीन पर होता है। एक बहुत बड़ा काम इस इलाके के लिए हमारे सांसद जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर के, और उस समय रघुबर दास जी का सरकार था, हम लोग भी मदद में थे, और बहुत बड़ा काम हो रहा है जिसका नजर सरकार का लग गया है, वह काम अभी अधूरा है। सोन नदी और कनहर का पानी खेत खेत तक पहुंचाने का योजना अधर में लटका हुआ है। पाइप बिछ गया लेकिन अभी तक योजना में पानी शुरू नहीं हुआ है। अगर योजना में पानी शुरू हो जाता तो यहाँ के किसान को मोटर नहीं चलाना पड़ता। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते और पूरे जनता को भगवान विष्णु के सामने विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी 6 महीना के अंदर कनहर और सोन का पानी आपके आंगन में उतरेगा। यह आपका सांसद और आपका विधायक भानु प्रताप शाही आप सभी जनता के बीच में विश्वास दिलाने आया है। चलना चाहिए। अभी हमारे मुखिया जी के प्रतिनिधि अजय भाई काम बता रहे थे, हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि उतिम देव भी काम गिना रहे थे। हम लोगों का मेमोरी कमजोर नहीं है कि आप बोलिएगा तब याद रहेगा। सांसद प्रतिनिधि जी और मुखिया जी निश्चिंत रहिए, जैसे हाई स्कूल हमने बनाया है वैसे यहाँ इंटर कॉलेज भी बनेगा। भाजपा का सरकार आने दीजिए, पहला शिलान्यास हम बोले थे, हमको विधायक बनाइए, इस रोड का करेंगे। और फिर आज इस धरती पर बोल करके जा रहे हैं भाजपा का सरकार राज्य में बनाइए और सोनेहारा में +2 पाइए। यह जनता को मैं आह्वान के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारा बात हमारे सांसद जी को भी कहना है। आप लोग से केवल यही पूछना चाहते हैं, आज जो 8 करोड़ रुपया सोनेहारा करके पंचायत और हरादाग पंचायत के लिए हमारे सांसद जी मोदी जी से लेकर के आए हैं, आप लोग बताइए सड़क बनने से कितना लोग खुश हैं? तनी हाथ उठा के बताइए। दोनों एक हो नहीं, अब इन्हें जो कुर्सिया पर बैठा ली रहुआ दिक्कत बकार हुआ, रोडवा बन जाता तब ओने अंसारी चचा ए अंसारी चचा उठा दो हथवा हो भोटवा दी है चाहे मत दी है, आप लोग इतना कहला के बाद हुआ करें। आप लोगों ने जो हाथ उठा करके मोदी जी को और विष्णु दयाल राम जी को आशीर्वाद देने का काम किया है, आने वाला चुनाव में आप लोगों को फिर से मजबूती के साथ खड़ा रहना है और तीसरा बार मोदी जी को भी कुर्सी पर बैठाना है और तीसरा बार अपने पहुना बीडी राम को भी कुर्सी पर मिल करके हम लोगों को बैठाना है। यह मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। इसके लिए कितना लोग तैयार है? तरी हाथ उठाइए। दोनों देखो पहुना, देखो तर सब कोई तैयार बारुआ दिल्ली भेजे कर। ए साड़ू तो नहीं उठा दिला, साड़ू लोग हमारे उठा दिला, सारा लोग आपको दिल्ली भेजने के लिए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आप केवल एक काम कीजिएगा कि अगर बार सांसद बन के जाइएगा तो जो पानी का काम कनहर और सोन का रुका हुआ है उस काम को आप पूरा कर दीजिए। बाकी जमीन का एक काम आपका भानु प्रताप शाही करने के लिए तैयार है। यह मैं आपसे आह्वान करते हुए विनती करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपने देश और अपने धर्म के लिए जय घोष करता हूं और चाहता हूं कि आपका आवाज इतना प्रचंड हो कि हेमंत सोरेन का कान का चदरा जो 500 करोड़ रुपया रखा है उसका फट जाना चाहिए। भारत